अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का गैसेस के चैप्टर में से डिस्कस करते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है किस तरह से टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन है, किस तरह से ये इफ़ेक्ट करेगी गैस के टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें ये बताती है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, जब वो किसी वेसल में या कंटेनर में हम लेंगे किसी भी गैस के सिलेंडर को, तो वो उनकी कोलिजन्स होगी, वो जो कोलिजन्स होगी वो इलास्टिक कोलिजन होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn c²। तो यहाँ m जो है मास ऑफ गैस है, n जो है वो नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, और c जो है मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ठीक है, p जो है प्रेशर ऑफ गैस है, और v जो है वॉल्यूम ऑफ गैस है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमारे पास थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट के हमारे पास ये मैंने बता दिया, ये फैक्टर जो थे, n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है गैस के, c जो है मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, m जो है मास ऑफ गैस है। ठीक है, तो अब हमें पता है स्टूडेंट जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ने हमें बताया कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल मोशन है। ठीक है, यानी कि इलास्टिक मोशन है, और इलास्टिक कोलिजन की वजह से उसकी जो मोशन है ट्रांसलेशनल मोशन है। ठीक है, और ट्रांसलेशनल मोशन जो है रैंडम मोशन, यानी कि रैंडम मोशन ही की रैंडम मोशन ट्रांसलेशनल मोशन की टाइप है। ठीक है, रैंडमली मूव करते हैं इसलिए ये ट्रांसलेशनल मोशन शो करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी गैस के मॉलिक्यूल्स की उसका फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mc²। 1/2 जो है हमारे पास कांस्टेंट है, m जो है मास है, और c² जो है मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी उसको हमने ई के से शो कर दिया। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ई के है। ठीक है, तो हमने जो इक्वेशन ली थी ये वाली इक्वेशन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की, इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं इस तरह से कि इसको मल्टीप्लाई करवा दे 2 के साथ और डिवाइड करवा दे 2 के साथ। जब हम इस तरह से 2 के साथ डिवाइड भी करवा देंगे, मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, तो फिर हम इसमें से 2/3 कॉमन लेंगे। 2/3 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर आंसर में आ जाएंगे। पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करवाया और 2 से डिवाइड भी करवाया। ये करवाने के बाद हमने 2/3 कॉमन ले लेना। 2/3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे आंसर में। ठीक है, इस तरह से ये फैक्टर जो हमारे पास आ गए हैं, अब हम इन फैक्टर्स को इक्वल रख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, ये देखिए आप, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? 1/2 mc²। अब इन फैक्टर की जगह हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, पी वी इज इक्वल टू 2/3 एन ई के। ठीक है, जो एन है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट बात करें, अगर हम इस तरह से कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अगर हम उनको एवोगैड्रो नंबर यानी कि 1 मोल ऑफ गैस ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो n है वो n a के इक्वल आ जाएगा। तो हम n की जगह n a भी पुट कर सकते हैं जब 1 मोल ऑफ गैस होगा। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। पी वी इज इक्वल टू 2/3 एन ए ई के। ठीक है, n की जगह हमने एवोगैड्रो की वैल्यू पुट कर दी n a e के। ठीक है, तो इस तरह हमें पता है कि जनरल गैस इक्वेशन हमें ये बताती है कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद 1 है, ठीक है, तो 1 के लिए हम एक इंटीजर पुट करेंगे 1। पी वी इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3, जो है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है। 2/3 जो गैस जनरल गैस इक्वेशन है वो 1 मोल ऑफ गैस के लिए पी वी इज इक्वल टू आर टी है। ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन। अब हम पी वी इज इक्वल टू आर टी और इसको इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, आर टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3 एन ए ई के इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने के बाद ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम स्टूडेंट अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी को इसी लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, और 2/3 इधर, 2/3 उस तरफ जाके ये ऑपोजिट, इसकी डिनोमिनेटर नोमिनेटर और नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसी तरह एन ए जो है मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की फाइनल इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो यहाँ आपको एक रिलेशन शो हो रहा है कि जो
ये इक्वेशन बता रही है कि जो केल्विन टेम्परेचर है वो गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें बता रही है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट एक रिलेशन था जिसको नाम दिया था इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, कि किस तरह से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो टेम्परेचर के साथ इफेक्ट करेगी, रिलेट करती है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक स्टूडेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अपना